हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के पेपर, यानी कि 2023 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा इसमें कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी किस लेवल की है। और इस वीडियो से आपको इस बार यानी कि 24 अप्रैल को ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, वो जमा करा लिया जाता है। तो स्टूडेंट के फीडबैक से ये क्वेश्चन मैं सारे लिया हूँ, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हूँ टेलीग्राम ग्रुप की। तो इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। डेली मैराथन कराई जाती है, तो ज्वाइन करना। इन क्लासेस से ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तीनों कार्य आपके हैं, बाकी कार्य मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान से हम स्टार्ट करेंगे। सामान्य ज्ञान का जो एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का अनुपात कितना है लंबाई और चौड़ाई में। तो 3:2 है, ठीक है। इसी को उल्टा कर दूं, चौड़ाई और लंबाई, तो 2:3 हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है, क्योंकि कभी कभी उल्टा दे देता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था जीके में कि विश्व की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वो है बैकाल झील। बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। किसी भी बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, फेक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी बुक में आप उठा के देख लेना। अगला प्रश्न है, भारत का जो है सबसे लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है। गुजरात है। उसके बाद पूछा गया था कि फिल्म RR के निर्देशक कौन है। तो SS राजामौली RR के जो है निर्देशक हैं। ये करंट का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है, जोड़ी 23। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा था। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो ये अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है, महाभियोग राष्ट्रपति पर। और ये संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे 7 पहाड़ियों का शहर पूछा गया था। तो 7 पहाड़ियों का शहर जो है रोम को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि बीरबल साहिनी पुरातत्व केंद्र कहाँ स्थित है। तो बीरबल साहिनी पुरातत्व केंद्र स्थित है आपके लखनऊ में। उसके बाद पूछा गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा उस टाइम थे। ओके, IMF के वर्तमान प्रमुख। जहाज की गति किससे मापते हैं। तो जहाज की गति मापा जाता है नॉट मील से मापा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत में पहले अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है। तो वो थे किरण रिजिजू। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस क्षेत्र के जो है सांसद थे। गोरखपुर के थे, आप सभी को पता है। तो ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। आप लेवल अपना चेक करिए किस लेवल की तैयारी है आपकी। अब मैं हिंदी के भी दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भाई स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अभी झारखंड का जो एग्ज़ाम हुआ था JPSC वाला, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो कैंसिल हो गया है, लीक हो गया था। अगला प्रश्न INS अरिहंत क्या है पूछा गया था। तो INS अरिहंत एक जो है भारत की पनडुब्बी है जो कि फर्स्ट है। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई 2018 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बजरंग पूनिया और रवि दाहिया का संबंध किस खेल से है। कुश्ती से है, सभी को पता है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे गहरी नदी। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। 12 सदस्य। आज भी ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। तो अगर आप हमारी डेली क्लास देखते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट की क्लास से ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो आज से आप क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इधर आपके पास समय है, उधर होली में 3 से 4 दिन आपका वेस्ट होगा, ठीक है।
और 24 अप्रैल को एग्ज़ाम हो ही गया, तो आप कैसे करेंगे पेपर? तो तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो केवल क्लासेस ही देखिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में जल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता में जल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था धौलावीरा से। अगला प्रश्न पूछा गया था मसालों का बगीचा, कन्फ्यूज मत होना, मसालों का बगीचा पूछा जा रहा है तो केरल हो जाएगा, ठीक है। मसालों का शहर पूछे तो कोचीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक पूछा गया था, मुझे कंफर्म नहीं कि ये पूछा गया था ये पूछा गया था। आई थिंक ये पूछा गया था, ये वाला मसालों का शहर वाला, हाँ यही पूछा गया था मसालों का शहर, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर दिया हूँ कि ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो मसालों का शहर पूछे तो कोचीन और मसालों का बगीचा केरल। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 10 है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है 1956 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में भारतीय संविधान में जो है अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कोयला उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। अब यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? संविधान स्रोत से क्वेश्चन पूछा गया था तो रूस से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से, करंट अफेयर का, कि वो वॉन द T20 वर्ल्ड कप फॉर वुमेन। ये जो वुमेन वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया जीता था। अगला प्रश्न, मानव नेत्र का जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये जो है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो झारखंड की रह चुकी हैं। मोबाइल चार्जर क्या है? तो भाई अपचाई है मोबाइल चार्जर। WHO का जो है औषधि केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन है? सर ऑशबॉर्न स्मिथ हैं। अगर प्रथम इंडियन गवर्नर पूछे तो CD देशमुख है। तो ये मुझे 36 से 37 क्वेश्चन ही मिल पाए थे रियल क्वेश्चन। चाहता तो मैं भी 15 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, 14 क्वेश्चन फर्जी लगा के 50 बना देता। तो मैं चूतिया नहीं बनाता आप लोगों को, ठीक है। जो चीज़ें मैं देता हूँ ऑथेंटिक चीज़ें हमेशा देता हूँ, ठीक है। कभी भी फर्जी चीज़ें आपको हमारे चैनल के द्वारा नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 36 क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं हिंदी के। शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन तो मुझे पूरे नहीं कंफर्म पता मतलब चले हैं। तो आशीर्वाद इसमें जो है आपका शुद्ध था। उसके बाद समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया था, तो ये सारे के समुद्र पर्यायवाची हैं, इसमें से कोई ऑप्शन था तो आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद सच्चिदानंद में कौन से संधि है? तो ये पूछा गया था, तो व्यंजन संधि है सच्चिदानंद में, ओके। मांस खाने वाले के लिए शब्द क्या होगा? मांसाहारी होगा। अनेक वाक्यांशों के लिए शब्द से पूछा गया था, ठीक है। ये संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, और वाक्यांशों के लिए शब्द से क्वेश्चन हो गया। भानुदय यानी कि संधि से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भानुदय में आपका जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग यानी कि लिंग से पूछा गया था, तो नेता का नेत्री हो जाएगा। समाज से क्वेश्चन पूछा गया था कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ सब। भारत भारती के लेखक पूछा गया था, यानी कि हिंदी साहित्य से पूछा गया था क्वेश्चन, तो भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी साहित्य की, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न फिर पर्यायवाची से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सांप से और ये जंगल से। तो ये मैं सांप के जितने भी पर्यायवाची हैं सब नोट कर दिया हूँ, जंगल के जितने हैं ये सब लिख दिया हूँ। फिर सूर्य का पर्यायवाची से पूछा गया था, ये सूर्य के सारे पर्यायवाची हैं लिख दिया हूँ मैं। उसके बाद एक लेखक से प्रश्न आया था कि झांसी के लेखक के जो हैं, झांसी की रानी के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। उसके बाद सात्विक भाव के कितने प्रकार होते हैं? 8 होते हैं। कल ही ये क्वेश्चन में करवाया हूँ। उसके बाद ये वर्णमाला से आया था आपको क्वेश्चन कि अंतः से व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो यार अलावा आपके होते हैं, ठीक है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो है कहना, यही नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ होता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में अलंकार कौन सा है? तो यमक अलंकार है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि धुन गुण होगा। रस के कितने अवयव हैं? 4 हैं। अर्धसमात्रिक छंद कौन कौन से हैं? तो इसमें से कोई ऑप्शन दे दिया गया था, तो ये जितने भी अर्धसमात्रिक छंद हैं इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी सममात्रिक हैं उनको भी नोट करवा दूंगा, मैं नोट करवा भी चुका हूँ कल की क्लास में। द्वंद्व समास से एक प्रश्न था, ये मुझे याद नहीं है। बाकी सीधे साधे में समास पूछा गया था तो द्वंद्व समास इसमें है, ठीक है। तो ये आपके जो है GK GS करंट अफेयर के और हिंदी के क्वेश्चन हैं, जो कि 15 जून
2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल गोल के पीस आइए, अगर इनसे प्रश्न आए तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। और भी स्कोर बेहतरीन करना है, तैयारी और भी अच्छी करनी है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 100 लाइक इस वीडियो में भाई कंप्लीट कर देना, 100 लाइक। बाय बाय, टेक केयर।